हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और अपन कर रहे हैं 10 मिनट्स में 15 क्वेश्चन सॉल्व, जिसमें से 14 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दे रही हूं। एक क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में करोगे, कमेंट्स में बताओगे उसका आंसर, और क्लास के दौरान अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो उसका आंसर्स भी आप मुझे कमेंट्स में बताओ। इससे मुझे क्या पता चलता है कि आप अलर्ट हो, पढ़ाई कर रहे हो। और अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता है तो आप उसको गूगल पे चेक करके आंसर कर सकते हो। इससे आपकी मेमोरी बनेगी। ओके, वी आर गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग। आपके ज्योग्राफी में जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है, एनसीईआरटीज, राजस्थान अध्ययन और जो एसोसिएटेड बुक्स अपन यूज करते हैं, उन सब में से मैंने लिया है। पहले अपन कर रहे हैं वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी, और इन 2-3 मोर क्लासेस अपन करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। क्वेश्चंस इजी लगेंगे क्योंकि इजी हैं, जैसे क्वेश्चंस आरपीएससी आरएएस के प्री एग्जाम में आते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगेंगे क्योंकि डिफिकल्ट आते हैं, मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, चलो। इससे पहले कि अपन क्लास स्टार्ट करें, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग और आपको लगता है कि 29 नवंबर को जो एग्जाम है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, या फिर करना चाहते हो, या फिर आपको ये क्वेरी है कि मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, स्कोर कैसे इंप्रूव करूँ, कौन से टॉपिक को प्रायोरिटाइज करूँ, वट एवर बी द केस, सेमिनार पे आओ। 7 जून को सेमिनार है आर एस ओनली के सेंटर पे। डू कम हियर। जो आपकी क्वेरीज हैं उनको आंसर्स लो। पर्सनली मेंटोरशिप आपको मिलेगी। रजिस्टर करो। कैसे करोगे? ये फ़ोन नंबर दिख रहा है, कॉल ऑन दैट नंबर। यहाँ से नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ोन नंबर है, उस पर कॉल करके भी आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके अलावा एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, उसको फिल करके सबमिट करोगे तो आपकी काउंसलिंग हो जाएगी एब्सोल्युटली फ्री। इस फोन नंबर पे आप अपनी काउंसलिंग भी करा सकते हो। ठीक है। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है कि भाई ठीक है, मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सिलेबस कवर कर लिया है, मुझे मॉक टेस्ट की जरूरत है, मुझे अपने आप को टेस्ट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मेरे पास में पासेज हैं। इनके बारे में जितनी भी डिस्क्रिप्टिव आपको क्वेश्चंस हैं, जानकारी चाहिए, वो भी आपको उसी फ़ोन नंबर पर मिल जाएंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया हुआ है वहीं पे, या फिर गूगल फॉर्म जो भर के सबमिट करोगे, फिल करके सबमिट करोगे काउंसलिंग के लिए, उसमें भी आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो। द टीम इज़ फेयरली टैलेंटेड, वो आपके हर क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट्स निकल गए अपने, कोई बात नहीं। द नेवेली लिग्नाइट फील्ड इज इन विच स्टेट? नेवेली लिग्नाइट फील्ड कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। जो माइंस एंड मिनरल्स का क्वेश्चन है, चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, आई थिंक एनसीईआरटी 8th और 9th क्लास में है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कौन से आइलैंड्स पे है? अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, या फिर मेनलैंड में है? अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया है, राइट? अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर का नेम चेंज हो गया है, अब इसका नया नाम क्या है? आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिनोको रिवर इज इन विच कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में, एशिया में है, या फिर यूरोप में है? ओरिनोको रिवर है साउथ अमेरिका में। आपके लिए मेरे पास में क्वेश्चन है, ओरिनोको रिवर कौन कौन से मेजर कंट्रीज से बहती है? इसको थोड़ा सा ना छोटा कर देते हैं अपन, ये लो। कंट्रीज कौन कौन से हैं जिनके अंदर से ओरिनोको रिवर बहती है, फ्लो करती है? अगर आप बता सको कि इसका ओरिजिन क्या है और डेल्टा कहाँ बनता है, या फिर ये किसी दूसरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आंसर्स लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन्स आर मोर फ्रीक्वेंट इन? अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो साइक्लोन्स की जो साइक्लोन्स का जो कॉन्सेप्ट है, जिस कारण से साइक्लोन आते हैं, उस कारण से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। फॉरगेट ऑप्शंस क्या लिखे हुए हैं, बे ऑफ बंगाल, अंडमान अरेबियन सी, फॉरगेट दैट। साइक्लोन्स क्यों आते हैं? क्योंकि ओशन टेम्परेचर 26.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, राइट? दूसरा टॉपिक लेते हैं। कोई भी चीज़ गर्म कब होती है? जब वो सॉलिड होती है। लिक्विड में वो गर्म कम होगी कंपेरेटिवली, और एयर में वो गर्म और कम होगी कंपेरेटिवली। यानी कि कोई भी चीज़, उसका स्टेट ऑफ मैटर, वो खुद अगर सॉलिड है तो जल्दी गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा। अगर वो खुद लिक्विड है तो गर्म होगा, लेकिन गर्म होने में टाइम लगाएगा। ओके, ठंडा होने में भी टाइम लगाएगा। और अगर एयर है, अगर वो वेपराइज्ड फॉर्म में है तो जल्दी से गर्म हो जाएगा, लेकिन गर्म होके वो मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे और टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, प्रेशर डाउन आ जाएगा। समझ में आता है इतना तो? ब्रिलियंट। अब इन दोनों चीज़ों को अपन ज्वाइन करेंगे। ओशन टेम्परेचर, सी टेम्परेचर जो है वो 26.5 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने भी क्या बोला, ज़्यादा चीज़ क्या होती है? गर्म लैंड होती है। तो ऐसा पानी जिसके चारों तरफ लैंड हो, या फिर पानी की क्वांटिटी कम हो, लैंड ज़्यादा हो, या फिर डिस्टेंस ज़्यादा ना हो लैंड से, वो पानी जल्दी गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा कंपेरेटिवली, राइट? क्योंकि हीट ट्रांसफर होगा। ब्रिलियंट। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में छोटा कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। इसलिए बे ऑफ बंगाल का सरफेस टेम्परेचर जो है वो हमेशा अरेबियन सी से इन द सेम सीजन
ऑन द सेम लैटिट्यूड हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है, और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा साइक्लोन्स आएंगे। अदरवाइज़ भी ज़्यादा हमेशा हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता है, आंध्र प्रदेश की कोस्ट के ऊपर साइक्लोन है, ओडिशा कोस्ट के ऊपर साइक्लोन है, बंगाल कोस्ट के ऊपर साइक्लोन है। हमने बहुत रेयरली सुना है गुजरात कोस्ट के ऊपर साइक्लोन आते हैं, लेकिन बहुत 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 रेयर है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द पेरेंट रॉक फॉर ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल कब आती है? जब वो आयरन रिच होता है, राइट। कोई भी जगह पे ब्लैक सॉइल क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो आयरन रिच है। और आयरन रिच कहाँ से होगा? दो जगह से होगा, एक्चुअली तो एक ही जगह से। आयरन का रीजन एक ही जगह से होता है, वो धरती के अंदर से बाहर निकलना। एक तो अपन माइंस से निकालते हैं, और दूसरा कैसे आता है आयरन? वॉल्केनिक इरप्शन से। जब वॉल्केनो फटती है और मैग्मा जो है वो लेयर बाहर निकल के लावा बन के धरती के ऊपर सरफेस पे आ जाता है, तो वो लावा ठंडा होगा, जम जाएगा। तो जब हम उसको एक्सकेवेट करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, वेदरिंग होगी, इरोजन होगा, तो वहाँ पर आयरन रिच सोर्सेज अपन को मिलेंगे। धरती के अंदर आयरन है तभी तो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। बहुत पीछे जाके बता रही हूँ, ओके। तो बहुत ज़्यादा आयरन होता है। एक तो हमने माइंस से निकाला आयरन, और दूसरा हमें खुद अर्थ ने सरफेस पे आके आयरन दे दिया इन द फॉर्म ऑफ लावा। लावा कौन सी रॉक फॉर्मेशन क्रिएट करता है? अंडर ओशंस, बसाल्ट। हाँ, इतना इनडायरेक्ट। इट्स एन ईजी क्वेश्चन बट इट्स वेरी इनडायरेक्ट अगर आपको लॉजिक से अप्रोच करना पड़ रहा है तो, बट दोनों तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, आई थिंक पिछली ही क्लास में अपन ने बात करी थी मैंगो। इकोनॉमिक सर्वे 26 के अकॉर्डिंग हमने बनाना भी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं। तो अगर क्वेश्चन में इकोनॉमिक सर्वे 26 मेंशन्ड है तो आंसर आपका बोथ हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में इकोनॉमिक सर्वे 25 मेंशन्ड है तो आंसर आपका मैंगो होगा। गुड, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैंने पिछली क्लास के रेफरेंस के अनुसार मैंगो कर दिया। अगर इकोनॉमिक सर्वे 26 की बात कर रहे हैं तो अपना आंसर बोथ हो जाएगा, ओके। चलो, इसके लिए मेरे पास में क्वेश्चन है, मैंगो प्रोड्यूसिंग टॉप 3 स्टेट्स और बनाना प्रोड्यूसिंग टॉप 3 स्टेट्स इंडिया के, लिखो कमेंट्स में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसर इज, सबसे ज्यादा माइका कहाँ होता है? जी हाँ, इसका आंसर राजस्थान नहीं है। कुछ साल पहले तक इंडिया में राजस्थान सबसे ज़्यादा माइका प्रोड्यूस करता था। अब माइका राजस्थान नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 2 पे है। आप मुझे बताओगे कमेंट्स में माइका के यूजेस, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे माइका के कोई भी 2, 3, 4 जितने भी आपको यूज आते हो यूजेस बताओगे। द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया इज, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो सबसे पहला फोर्ट अंग्रेजों ने कहाँ पर आके इस्टेब्लिश किया था? ठीक है, ये मिडिवल हिस्ट्री से भी आंसर मान सकते हो, इसको ज्योग्राफी का आंसर भी मान सकते हो, एनसीईआरटी के वेग क्वेश्चंस में से भी आंसर मान सकते हो। ओल्डेस्ट पोर्ट इंडिया में सूरत है हिस्टोरिकली, ठीक है, हिस्टोरिकली। नेक्स्ट, ट्रेडिंग वगैरह भी, इनफैक्ट सूरत ही नहीं, इसलिए ही नहीं, ट्रेडिंग वगैरह के लिए भी जो हम रोमन एरा से प्री मुगल एरा में, जो इनफैक्ट प्री सल्तनत एरा से भी जो अपन ट्रेड करते आ रहे हैं, 600 BCs की बात करूँ मैं, उसके अलावा जो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लोथल पोर्ट है वो उसकी भी बात करूँ मैं, गुजरात हैज़ ऑलवेज बिन अ पोर्ट स्टेट, राइट। तो हिस्टोरिकली अगर एंशिएंट हिस्ट्री से बात करें तो भी गुजरात का सूरत ही आता है। फिर क्या है, एक्सक्यूज मी, फिर क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज, दिस इज, यहाँ पे गैंजेस लिखा हुआ है, इंग्लिश में गैंजेस बोलते हैं, आप गंगा भी बोल सकते हैं, गंगा भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ें सही हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहाँ है, के बारे में फीचर्स हैं। स्मॉलेस्ट है, सिर्फ इंडिया में है, या लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है? इसका आंसर है लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, तो स्मॉलेस्ट तो हो ही नहीं सकता, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, इसको बांग्लादेश भी शेयर करता है। इनफैक्ट वेरी 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 स्मॉल पार्ट्स ऑफ म्यांमार भी, जिसको गूगल रीड तक नहीं करता बेचारे को ब्रह्मपुत्र डेल्टा के लिए। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम अफेक्ट्स इंडियन मॉनसून। मैंने एल नीनो की क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था जेट स्ट्रीम का क्या रोल रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओके। और एल नीनो जेट स्ट्रीम क्लाइमेट इस बार थोड़ा सा रहने वाला है न्यूज़ में, बिकॉज इंडिया पे एल नीनो है, सुपर एल नीनो है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अपन थोड़ा सा फोकस में रखेंगे। नेक्स्ट, विच सॉइल हैज़ हाई क्ले कंटेंट, सबसे ज़्यादा क्ले कौन सी सॉइल में होता है? ब्लैक सॉइल में होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में होता है। जब गर्मियाँ पड़ती हैं और फैलो लैंड होती है तो पानी सारा सूख जाता है और वो डेजर्टेड नज़ारे देखने को मिलते हैं, आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे, सॉइल के इस तरह से टुकड़े बन जाते हैं, राइट, इस तरह के टुकड़े हो जाते हैं सॉइल के। तो जो आपको बहुत दर्दनाक फोटोज़ नज़र आती हैं वो राजस्थान की सूखे की नहीं है, वो ब्लैक सॉइल विदर्भ रीजन के सूखे की हैं, गुजरात के सूखे की हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, India is the second largest producer of, India is the second largest producer of both wheat and rice, और नंबर 1 पे है चाइना, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है? बहुत फेमस है, बहुत पुराना है, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, मुझे बताओगे? इन 2-3 स्टेट्स में से ये कहाँ पर है? रानीगंज, ठीक है। इनफैक्ट सिर्फ वही नहीं, आप मुझे बताओगे सिंगरौली कहाँ पर है, और रानीगंज और सिंगरौली से क्या निकलता है, हम क्या निकालते हैं इन माइंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है विशाखापट्टनम, क्लास 8th एनसीईआरटी से मैंने डायरेक्ट फैक्ट उठाया है, आपका क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम है। ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे, लेना रिवर जो है वो कौन से कंट्री में है, ठीक है, लेना रिवर कौन से कंट्री में है, ये आप मुझे होमवर्क करके बताओगे। अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक इसके बाद में 1 या 2 ही क्लासेस और बचेंगी, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी की, और फिर अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। ऑल द वेरी बेस्ट, खूब पढ़ाई करो, कोई क्वेश्चन होता है तो कॉल करो, काउंसलिंग लो और सेमिनार में ज़रूर आओ, ठीक है, थैंक यू।